हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ के सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों का भी ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स आ रहा है एंड किन के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे टैरो के माध्यम से एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आज आप लोगों को डाउनलोड्स बताती हूँ कि आज का डाउनलोड्स किन के लिए आया है। ठीक है, तो आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनको लिखने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, यानी लेखक कह सकते हैं, ऑथर कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उनका इंटरेस्ट है लिखने में, यानी कुछ ना कुछ अपने इमेजिनेशंस के द्वारा या अपने माध्यम द्वारा कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते रहते हैं। ठीक है, तो किसी ऐसे इंसान के लिए जिनका मतलब कहते हैं ना हॉबी हो लिखना, ऑथरिंग करना, यानी ऑथर के रूप में, लेखक के रूप में, या फिर उनका सपना भी हो कि वो एक लेखक बने। ठीक है, तो ये मैसेज किसी ऐसे ही पर्सन के लिए आज का एंड उनको मतलब इस तरीके का ड्रीम आ सकता है, आया हो कि उन्होंने अपनी लाइफ में या अपने ड्रीम्स में इस तरीके की चीज़ें देखी हों कि वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, यानी बहुत हरियाली है, एकदम हरा भरा है एंड पहाड़ का जो एरिया है ना बहुत बड़ा है, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ है एंड ऊंचा है। मतलब ऊंचा मतलब एक तरीके से आप देखते हैं सीधा स्ट्रेट है ऊंचा, लेकिन एक होता है जैसे ढलान होते 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 ऊंचा जाता है, तो उस तरीके का है ऊंचा है वो। तो उस पहाड़ पर वो चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं एंड इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता जा रहा है। जितना ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पर तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, वेदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है एंड वो आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, एंड उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट वो टॉप पर वही पहुंचते हैं, यानी सबसे पहले वही पहुंचते हैं टॉप पर। ओके, एंड जब वो टॉप पर पहुंचते हैं वहाँ पर उनको बहुत सारी बर्फ़ दिखती है, यानी स्नो दिखती है। तो आप सोच लीजिए ये कहाँ का मैसेज हो सकता है, यानी बहुत सारी बर्फ़ दिखना। एंड जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर दो लोग उनको दिखते हैं। ठीक है, वो उनके साथ जो लोग होते हैं वो लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग, एंड उनको दो प्रमुख देवता दिखते हैं, अपने महादेवता या देवता बोलते हैं जो, तो वो दिखते हैं अपने ड्रीम्स में। एंड वो क्या कर रहे होते हैं उनकी बुक पर, यानी उन्होंने एक लेखक के रूप में एक बुक लिखी है, उस पर वो अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं एंड वो एनर्जीज है महादेव की एंड श्री कृष्ण भगवान की। ठीक है, ये दो एनर्जीज हैं। ठीक है, जो उनको अपने ड्रीम्स के माध्यम से प्राप्त हुई है कि ये दो एनर्जीज उन्हें ब्लेस्ड कर रही हैं एक ऑथर के रूप में एंड अपना ऑटोग्राफ भी दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ड्रीम्स आया हो तो देखिए यहाँ पे डिवाइन स्वयं आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आपने की जो हॉबी है या फिर जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए जो वेज चूज़ किया है बिल्कुल राइट है आपके लिए एंड बिल्कुल सही है, तो आपको उस पर चलना चाहिए एंड उसके बारे में और भी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को या अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहिए, अपनी खूबियों को और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए, ताकि आप आपने जो वे चुना है उसमें और भी निखार आए। ठीक है, तो आज का मैसेज किसी ऐसे ही पर्सन के लिए जिनको इस प्रकार का ड्रीम्स आया है, डाउनलोड्स आया है। ठीक है, इसके माध्यम से डिवाइन ने उन्हें ब्लेस्ड किया है। ठीक है, एंड उनकी बुक पर उन्होंने अपना सिग्नेचर किया, यानी अपना ऑटोग्राफ दे दिया है एंड ब्लेस्ड भी कर दिया। ठीक है, तो आज का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जो ऑथर के रूप में आने वाले हैं, यानी लेखक के रूप में उभरने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे 333 की एनर्जीज भी मैंने देखी। 333 का मतलब आप गूगल करके अवश्य देखिएगा कि इसके माध्यम से क्या एनर्जीज निकल रही है एंड डिवाइन आपको इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में आप अप्लाई करें एंड जो भी एनर्जीज है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके एंड अपनी ब्लेसिंग्स को अवश्य ही बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 10 ऑफ वैंड्स, देन आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है, उसके बाद आया जजमेंट, 10 की एनर्जी भी है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आया द मैजिशियन एंड टेम्परेंस एंड द लवर्स एंड बॉटम कार्ड इज द स्टार, योर रियल प्लेस द स्टार। ठीक है, तो आपके लिए बॉटम कार्ड द स्टार ये बता रहा है कि ये आपकी, तो आपके लिए द स्टार का प्लेस बना हुआ है एंड इस पर आपको ईश्वर यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चीज़ों को आपको सीखना, अपनी लाइफ का बैलेंस भी बनाना है, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को भी जाननी है आपकी लाइफ में एंड आप किस जर्नी में हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जर्नीज़ का बात की तो मैंने द लवर से बता रहा है कि आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, यानी जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ की जो सिचुएशन आ रही है ना, जिनकी भी आ रही है, वो ये दिखा रहा है 10 ऑफ वैंड्स, यानी वो किसी न किसी बर्डन्स में है, यानी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में, यानी बर्डन्स है एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जीवन में। हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, वरी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है। रातों को भी पूरी तरीके से अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, यानी एक्स्ट्रा लॉड है उनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, हार्ड वर्क कह लीजिए, ठीक है, बर्डन, तो इस तरीके की चीज़ें जिसकी वजह से वो बहुत सारा एंजाइटी ले रहे हैं, फियर में है एंड स्ट्रेस भी है, ठीक है। एंड प्रॉपर नींद भी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थकान एंड इस तरीके की चीज़ें महसूस कर रहे हैं। इनका थिंकिंग प्रोसेस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ ये आ रही है कि उनकी लाइफ से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट है, या जो उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे थे या प्रॉब्लम या नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ से रिमूव हो रही है, ठीक है। रिवर्स कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स, यानी इस तरीके की एनर्जीज अब आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है। एंड जो भी एनर्जीज में है आप, यानी राइट नाउ जो भी एनर्जीज है वो भी अब आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है आपकी लाइफ में। बहुत तेज़ी से ये जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आपका रीबर्थ होने वाला है, यानी आपकी अवेकनिंग कह सकते हैं, अवेकनिंग हो सकती है, आपकी अवेकनिंग चल रही हो, जिसका फेज़ आप इस टाइम देख रहे हो अपनी लाइफ में। यानी बहुत सारा बर्डन एंड बहुत सारे फियर में हो, एंजाइटी में, स्ट्रेस में एंड डिप्रेशन हो रहा हो आपको बहुत सारा, एंड रातों को आप सो नहीं पा रहे हो। तो ये एक फेज़ होता है आपकी रीबर्थ का, यानी आपकी अवेकनिंग का, आपकी इनर कॉलिंग का, यानी जो आपका कहते हैं ना, आपका जागरूकता में आना, यानी अवेकन होना, आपकी सोल का अवेकन होना, यानी जागरूक होना अपने प्रति कि आपके क्या एनर्जी है आपके अंदर, किस तरीके की सोल, आपकी सोल किस तरीके की है एंड आपको किस वर्क के लिए चूज़ किया गया, यानी अवेकन होना, आपको अपने बारे में चीज़ें पता चलना, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, आपकी लाइफ में पास हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ से धीरे धीरे रिमूव होगी। जब आपका रीबर्थ होगा, यानी कि आपका अवेकन होगा, तो चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझेंगे, जानेंगे एंड चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं मेरी लाइफ में, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप एनालाइज करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, तो आपकी लाइफ से इस तरीके की चीज़ें रिमूव होना, यानी नेगेटिविटी कट होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से हटने लग जाएंगे, आपका जो कार्मिक पैटर्न है आप उसको रिमूव करने लग जाओगे, यानी हीलिंग करने लग जाओगे अपनी, एंड अपनी ग्रोथ करने लग जाओगे अपने कार्यों के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव भी होंगी एंड आप हील भी होगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज है कि जजमेंट आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड से बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से जजमेंट पास हो चुका है एंड आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड जब आप अपनी चीज़ों के बारे में जानोगे, अपने बारे में जानोगे कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस एंड किस तरीके की एनर्जी है आपकी, किस तरीके का सोल पर्पस है आपका, तो आप उसके लिए वर्क भी करेंगे एंड कहीं ना कहीं आप एम्बिशियस की तरफ जाएंगे, यानी एम्बिशियस बनेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, यानी अपने कार्य के प्रति आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आ जाओगे, ठीक है। एंड सक्सेस प्राप्त करने के लिए, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। फास्ट थिंकर बन जाओगे, यानी आपकी सोचने की जो शक्ति होती है ना वो बढ़ जाएगी, यानी फास्ट थिंकिंग, यानी किसी भी सिचुएशन में चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी होने वाली है, क्योंकि जजमेंट आपकी लाइफ में रीबर्थ भी ला रहा है, आपकी अवेकनिंग ला रही है। एंड अवेकनिंग के बाद जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, आपकी कैपेबिलिटी, स्किल्स है, उस पर ईश्वर डिवाइन आपसे अच्छे से वर्क करवाते हैं एंड वो सारी चीज़ें अपनी प्योर फॉर्म में आती जाती हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिलती है एंड आपका नॉलेज भी बढ़ता है चीज़ों के प्रति, एंड जो भी आपका वे है उसके प्रति भी और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। तो आप उसके माध्यम से अपने लाइफ की जो पर्पज़ है या एम्बिशंस है, जो भी गोल है आपका, उसके लिए आप पूरी तरीके से जागरूक हो जाते हैं एंड उस पर वर्क भी करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तो ये नाइट सॉर्ड्स की बात। एंड उसके बाद आया द मैजिशियन। तो जैसा मैंने बताया कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, यानी कि आपको अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो विशेज़ हैं, प्रार्थनाएँ हैं आपकी लाइफ के लिए, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसमें बेस्ट तरीका सबसे ये है कि आप अपनी लाइफ के
जो कहते हैं ना पेशेंस, यानी कि बैलेंस को, अपनी लाइफ के बैलेंस को यानी संतुलन को मैनिफेस्ट करें सबसे फर्स्ट। जब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में संतुलित हो जाएंगे तो किसी भी सिचुएशन में आप इनबैलेंस नहीं होंगे, आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी मतलब प्रॉब्लम में नहीं डाल पाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड ही आया नेक्स्ट। तो इसका मतलब है कि आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, डिवाइन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी लाइफ का बैलेंस बन सके अच्छे से, ठीक है। एंड आप मॉडरेशंस में आ सके, यानी इन बिटवीन में आ सके, यानी कि जब आप इन बिटवीन में होते हो तो ना आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यानी कि मीडियोकर में होना, यानी बीच में होना, बीच की परिस्थिति में होना, ठीक है। तो आप इस परिस्थिति में आओ एंड यानी बैलेंस हो, संतुलित हो, संतुलन में आ सको। एंड आपका पेशेंस लेवल भी बढ़े, यानी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आतुरता ना हो, बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, राइट नाउ चाहिए, नहीं। आपके अंदर पेशेंस आ जाए, चीज़ों को लेकर धैर्य आ जाए। एंड ये कब होगा? जब आपका क्राउन चक्रा अच्छे से मतलब बैलेंस होगा एंड वर्क करेगा आपके साथ, यानी आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी डिवाइन से जब आप कनेक्ट होंगे अच्छे से तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्राउन चक्रा का मैसेज भी आ रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्रा के लिए मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आप डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकें। एंड एंजल्स एंड डिवाइन आपके लाइफ के बैलेंस को स्थापित करने में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकें, ठीक है। एंड यहाँ पे द लवर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप इस जर्नी में हो सकते हो, तो आप यूनिटी में भी आ सकते हो अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है एंड आप दोनों की शादी हो सकती है या यूनियन होने वाला हो आप दोनों का, ठीक है, नज़दीक हो। यानी आप जब अपनी लाइफ में इस बैलेंस को प्राप्त कर लोगे ना, द टेम्परेंस, तो आपका यूनियन भी बहुत नज़दीक आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ये कंडीशन तभी जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो आपकी लाइफ का जैसे ही बैलेंस पूरी तरीके से आता है तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है रीयूनियन की आपके अपने पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये है मैसेज है आज का। जिनके लिए भी आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। एंड ये जो डाउनलोड्स आया था एक अलग, एंड ये मैसेज एनर्जीज कुछ अलग निकल के आई किसी के लिए बर्डन्स या प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो आप देखिएगा आपसे कितना मैसेज रेजोनेट करता है। एंड जिनके लिए भी जो आज का डाउनलोड्स आया था उनके लिए ये बॉटम कार्ड दिख रहा है मुझे, द स्टार, कि आपको ईश्वर ने द स्टार की फॉर्म के लिए चुना हुआ है, यानी एक चमकता हुआ स्टार यानी सितारा की पोजीशन आपके लिए चूज़ की हुई है। एंड वहाँ पर डिवाइन आपको पहुँचाना चाहते हैं, यानी एक ऊंचाई पर, एक पोजीशन पर जहाँ पर पहुँचने के बाद आप शाइन करेंगे लाइक अ स्टार, ठीक है। तो इसके लिए ईश्वर ने आपको क्या किया है, ऑटोग्राफ दे चुके हैं, अप्रूवल दे चुके हैं कि आप इस चीज़ के लिए आगे चलकर बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं एंड फेमस भी होने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा आपका नाम होने वाला है। एंड आपकी जो बुक होगी ना, जिस रूप में आपने जो चीज़ें लिखी होंगी वो विश्वविख्यात होने वाली हैं। तो यानी कि ये जो मैसेज है किसी ऐसे लेखक के लिए डाउनलोड्स, एंड जो एनर्जी से आपसे जितनी रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 2 कार्ड्स निकाले मैंने, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ही आया है गॉड नोज़ योर नेम। तो भगवान को आपके नाम का पता है, आपके नाम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है गॉड ब्लेस यू। तो ईश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, जो भी एनर्जीज आपको प्राप्त हुई है या जो भी मैसेज यहाँ पे प्राप्त हुए। तो 333 की एनर्जीज मैंने दोबारा देखी है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर 333 की एनर्जीज आ रही है। तो प्लीज़ इसको चेक अवश्य कीजिएगा कि 333 के एनर्जीज के माध्यम से डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंड किस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। एंड चलिए आज के लिए इतना ही। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज, कीप स्माइलिंग, बाय।